वेलकम टू दी ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट विद मानस। काफ़ी टाइम से पॉडकास्ट नहीं आया था, मुझे पता था, बट मैंने सोचा था कि अब जो पॉडकास्ट लाने वो ऐसे लाने जो सच में फैक्चुअली या कह लें इमोशनली जिसको जो समझना है उसको वो पॉडकास्ट मिल जाए। और एक स्पिरिचुअलिटी यूथ का हम लोगों का एक लाइफ का सबसे बड़ा पार्ट होना चाहिए और होता है, और सो वो लोग क्यूरियस होते हैं और मैं भी बहुत क्यूरियस हूँ चीज़ के बारे में। तो मैंने सोचा एक पॉडकास्ट बनाते हैं ऑन स्पिरिचुअलिटी। और आज के जो गेस्ट हैं हमारे वो हिज ग्रेस अमिंद हरिदास प्रभु जी हैं। ये बहुत ही मैं कहूँगा कि पर्सनल लेवल पे मैं से बहुत कनेक्टेड हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं मेरी भी स्पिरिचुअल गुरु हैं। और मैंने कहा कि किसी और को बुलाने से अच्छा मैं अपने गुरु को बुला लेता हूँ। जिस तरह से मैं पहले उनसे सवाल पूछा था, मैं पॉडकास्ट में बैठ के पूछ लूँगा। इंटरनेट पे बहुत सारे पॉडकास्ट हैं स्पिरिचुअलिटी के अराउंड, जो कि हैं बहुत सारी बातें हो रही हैं। आप इस पॉडकास्ट को देखोगे ना, आपको डीप से डीप कन्वर्जेशन, कृष्ण क्या है, कौन है, और उसके पीछे का वैदिक पूरा एक्सप्लेनेशन, और आपको अगर अपने लाइफ में कहीं भी आप स्ट्रगल कर रहे हो इमोशनल लेवल पे या किसी भी लेवल पे, उसके सॉल्यूशंस, सारी बातें बहुत डिटेल में हुई है, डेप्थ में हुई हैं। तो मेक श्योर ये पॉडकास्ट पूरा देखना। लंबा पॉडकास्ट है, बट देखोगे तो इस्कॉन के बारे में, कृष्णा के बारे में और लाइफ के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, बहुत टाइम से ना मेरी इच्छा थी कि मैं एक स्पिरिचुअल पॉडकास्ट करूं और एक इस्कॉन पे स्पिरिचुअलिटी के ऊपर एक पॉडकास्ट बनाऊं। और जब मैं गेस्ट्स के बारे में सोच रहा था ना, सबसे पहले गेस्ट जो मेरे माइंड में आया वो आपका ही नाम है, क्योंकि एक तरह से आप भी हमारी फैमिली के मेरे स्पिरिचुअल गुरु ही हैं, जिन्होंने मेरे को स्पिरिचुअलिटी का एक कह सकते हैं बेसिक नॉलेज या गाइडेंस दिया। क्योंकि मैं जब लाइफ के सबसे टफेस्ट फेज़ में था, व्हेन आई लॉस्ट माई फादर, तब मैंने इस्कॉन को डिस्कवर किया। पहले मैंने अमोल प्रभु जी के कुछ लेक्चर्स देखे थे, उसके थ्रू मैंने देखा कि इस्कॉन है कहाँ। तो हमने देखा गूगल पे, तो वो हमारे घर के पास ही था। तो मैं आया, फिर आप मुझे मिले, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई। खासकर मेरा भाई हो तो आपसे और बहुत डीपली चीज़ें समझा सीखा। बट इस प्रोसेस में जब आपसे बात करता था ना, तो मेरे माइंड में हमेशा क्यूरियोसिटी रहती थी कि प्रभु जी कैसे आए स्पिरिचुअलिटी में, प्रभु जी को कैसे मॉन्कहुड के बारे में और स्पिरिचुअलिटी के बारे में डिस्कवरी हुई। तो प्रभु जी, आप कितने अभी आजकल आपका सोशल मीडिया भी काफ़ी एक्टिव चल रहा है, आपके बहुत फॉलोअर्स, बहुत भक्त जुड़ते जा रहे हैं। तो मुझे जानना है कि आपकी लाइफ में वो फेस कब आया जब आपने इस्कॉन, स्पिरिचुअलिटी, कृष्णा कॉन्शियसनेस में घुसने का फैसला लिया? देखिए, अगर सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की किया जाए तो वैसे तो बचपन में इससे ही थोड़ा बहुत हम प्रैक्टिस करते थे। जैसे एक बीइंग बैकग्राउंड जैसे ब्राह्मण फैमिली का था, तो उधर मतलब पुरोहित आप जानते हैं। हाँ, पुरोहित फैमिली जो होती है। हाँ, जो दीक्षा देना पुरोहित, तो इसका बैकग्राउंड भी रहा है। तो ये तो बचपन से ही थोड़ा बहुत जैसे हम करते थे। और जब मैं इधर आया पढ़ाई करने, बीटेक करने, तो कॉलेज के दौरान भी ऐसे होता था कि लड़के थोड़ा लेट सो के उठते थे, लेकिन थोड़ा सा बचपन से हमें सुबह जल्दी उठने का कल्चर दिया गया था। घर में भी सब लोग उठ जाते थे, तो मैं उठ करके और हनुमान चालीसा, आप जानते होंगे, हनुमान चालीसा पढ़ करके और मैं कॉलेज जाया करता था। और ऑफन कॉलेज से आने के बाद इवनिंग में एक मंदिर था कॉलेज के हॉस्टल के पास ही, वहाँ पर मैं जाया करता था। तो वहाँ पर भी एक पुजारी जो उस मंदिर के थे, उन्होंने भी मुझे वो दिया था, एक कृष्णा बुक दिया। अच्छा। रूपा जी का कृष्णा बुक। बोले कि मैं वृंदावन गया था और वहाँ अंग्रेजों के मंदिर गया। अंग्रेजों के मंदिर, हाँ, इस्कॉन को सब अंग्रेजों के मंदिर कहते हैं। और वहाँ पर मुझे ये बुक दिया गया, तो देखो मैं तो पढ़ूंगा नहीं, लो ये बड़ी मोटी बुक है, तुम पढ़ लेना। अच्छा। और उसको लगता था कि मैं स्पिरिचुअल बुक पढ़ता हूँ, तो वो मुझे दे दिया। फिर मैं लेकर के पढ़ने लगा और अच्छा लगा। और इस प्रकार फिर धीरे धीरे भक्तों का संग मिला। कॉलेज में पास आउट के मैं दिल्ली में जॉब करता था। अच्छा। तो एक कंपनी थी इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड, तो उसमें जो जॉब करता था, तो भक्तों का संग मिला। फिर मैं बेस एक जगह होता है जिसमें कुछ जॉब करने वाले लड़के या फिर स्टूडेंट्स जो पढ़ाई करने वाले, कॉलेज जाने वाले रहते हैं, तो वहाँ पर मैं रहा करता था। और वहीं से फिर मैं और ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी का, जो इस्कॉन के जो हमारे सीनियर प्रभु जी लोग थे वो आते थे, उसमें क्लास देते थे, तो मुझे और वहाँ से इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ता चला गया। अच्छा, इंटरेस्ट बढ़ने एक अलग चीज़ है। हाँ। कि चलो आपको एक सानिध्य मिला, लोगों के बीच उठना बैठना हुआ और आपको डीपली फिलॉसफी समझ आई, प्रैक्टिकलिटी समझ आई, वो दिनचर्या का पार्ट बना। पर एक मॉन्क बनना, एक संत बनना बहुत बड़ा डिसीजन होता है किसी की लाइफ में। सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को छोड़ के एक ऐसे लाइफ चुनना जो कि दुनिया से हट के है और एक बड़े मिशन के लिए, एक बड़े विज़न के लिए।
आपके जीवन में वो मोमेंट, एक होता है ना, एक स्पेसिफिक मोमेंट होता है जब वो आता है कि नहीं यार अब मेरे को इसी को करना है और अपना जो भी ये मोह माया से हट के एक स्पिरिचुअलिटी की इस लेवल पे जाना है कि मैं एक मॉन्क ही बन जाऊँ या संत बन जाऊँ। ये आपके जीवन में वो कब मोमेंट आया था? जब मैं बेस में ही रहता था, हाँ। तो वहाँ से पास में पंजाबी बाग टेम्पल था, इस्कॉन टेम्पल, वहाँ जाया करते थे। हाँ। इसके बाद फिर क्लासेस होती थी, प्रभु जी लोग आते थे, मैं जॉब करता था, साथ में श्रील प्रभुपाद जी का पुस्तक भी पढ़ता था, लेक्चर सुनता था। तो अक्सर मैं जो जॉब में जाया करता था, मेरे को लगता था मन में कि मतलब सुबह उठना, ऑफिस जाना, दिन भर काम करना, शाम में जा कर के प्रसाद पा के फिर सो जाना, फिर सवेरे यही काम करना, तो मतलब क्या यही जीवन भर चलता रहेगा कि इसीलिए मनुष्य की योनि मिली है? मतलब अंदर से ना ये चीज़ें खटकती थी। हाँ। कि मतलब मनुष्य का योनि अगर मिला है, जीवन मिला है, तो कुछ हायर इसका पर्पस होना चाहिए जी। नहीं तो फिर ऐसे मुझे लगता था। अच्छा। कि नहीं तो ऐसे पशु योनि में भी मतलब ईटिंग मीटिंग और डिफेंडिंग स्लीपिंग, ये तो पशु मतलब सब लोग कर रहे हैं दुनिया में। मतलब कुछ अलग और कुछ हम समाज के लिए कुछ कर पाएँ, जो जीवन का असली लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, उसके लिए कुछ कर पाएँ। तो इसके लिए फिर मैं डिसीजन ले कि ठीक है, 1 साल के लिए मैं जॉब अपना छोड़ करके और डीप जा करके मैं अध्ययन करूंगा इनका। अच्छा। भगवत गीता भागवतम है। तो मैं ट्रेनिंग में गया और डीप में अध्ययन किया। वहाँ जाके फिर मेरे को लगा कि नहीं, मुझे आगे फर्दर और इसी मतलब फील्ड में या भगवान की सेवा में, समाज की सेवा में, जो जीवन का असली लक्ष्य है हमारा, जिसके लिए मनुष्य का जीवन मिला है, उसके लिए जीवन लगाना चाहिए। फिर मैं डिसाइड किया कि नहीं, मैं ट्राई करूँगा जीवन भर, अगर मैं एज ब्रह्मचारी अगर रह पाऊँ, नहीं तो बाकी कृष्ण की इच्छा, जो भी भगवान की इच्छा होगी नसीब में लिखा होगा। मैं तो ऐसा ये सोच करके आया था, ठीक है अब जा रहा हूँ जीवन भर, ठीक है भगवान का प्रचार करूँगा और समाज की जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सेवा करने का प्रयास करेंगे। तो उसी अभी तक लगे मैं बाकी